आज हम अध्ययन करेंगे अध्याय 2 प्रबंध के सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सिद्धांत अर्थात जो सिद्ध किया जा चुका है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रबंध के सिद्धांत हैं क्या। तो देखिए, किसी भी कार्य की सफलता के लिए उस कार्य से संबंधित नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। नियम अलग अलग हो सकते हैं किंतु सभी का निष्कर्ष एक होता है। जैसे राम कहो या रहीम, नाम अलग अलग है किंतु दोनों से परिणाम एक समान निकलते हैं। इसी प्रकार प्रबंध के क्षेत्र में भी विभिन्न प्रबंध शास्त्रियों ने प्रबंध के विकास हेतु अलग अलग मार्ग बताए हैं। उन सभी का परिणाम एक ही है। प्रबंध के क्षेत्र में जिन प्रबंध शास्त्रियों का योगदान महत्वपूर्ण है, तो देखिए, सबसे पहले किसी भी क्षेत्र अर्थात व्यवस्थित ढंग से कार्य करने के लिए कुछ नियम, ढंग, परंपराएं होती है। इनका पालन करने हेतु कार्य संपन्न करने से काफ़ी सुविधाएं होती हैं। अतः इन्हीं परंपराओं और नियमों को हम क्या कहते हैं? सिद्धांत कहते हैं। तो प्रबंध के क्षेत्र में प्रभावी प्रबंध व्यवस्था व प्रबंध की सफलता हेतु मान्यताओं एवं नीतियों के आधार पर क्या किया जाता है? कार्य किया जाता है। अतः प्रबंध के मार्गदर्शक कहलाते हैं। तो प्रबंध हेतु बनाए गए मार्गदर्शक बिंदुओं को प्रबंध का क्या कहा जाता है? सिद्धांत कहा जाता है। तो मैंने आपको अभी बताया प्रबंध शास्त्रियों का योगदान महत्वपूर्ण है। तो कौन कौन से प्रबंध शास्त्री हैं? जैसे आपके हेनरी फ्योर हो गए, चार्ल्स आर टेरी हो गए, उर्विक हो गए, या फिर एच.एल. गेट हो गए, गिलब्रेथ हो गए, इमर्सन हो गए, चार्ल्स एल्डन, मायो एंड मेरी पार्कन पोलिट प्रमुख हैं। तो देखिए, प्रबंध शास्त्रियों में टेलर एवं फ्योल का योगदान तो काफी महत्वपूर्ण रहा है। इसलिए हेनरी फ्योल को प्रबंध के सिद्धांतों का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। अर्थात प्रबंध के सिद्धांतों का जनक किसे कहा जाता है? तो हेनरी फ्योल को कहा जाता है। तथा टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध का जन्मदाता कहा जाता है। अभी हमने प्रबंध के सिद्धांत का प्रस्तावना देखा। अब हम देखते हैं प्रबंध के सिद्धांत का आशय एवं परिभाषा। तो देखिए, अभी मैंने आपको पिछला बताया था कि किसी भी क्षेत्र में व्यवस्थित ढंग से कार्य संपन्न करने के लिए कुछ नियम, ढंग व परंपराएं होती हैं। इनका पालन करने हेतु कार्य संपन्न करने में काफ़ी सुविधा होती है। अगर हम कुछ कार्य ऐसे कर रहे हैं जिसके कुछ नियम है, ढंग है, उनकी कुछ परंपराएं हैं, तो वो काम हमसे क्या हो जाते हैं? आसानी से हो जाते हैं और हमको काम करने में सुविधा प्रदान होती है। अतः इन्हीं परंपराओं व नियमों को हम क्या कहते हैं? सिद्धांत कहते हैं। तो प्रबंध के क्षेत्र में प्रभावी प्रबंध व्यवस्था व प्रबंध की सफलता हेतु कुछ मान्यताओं के आधार पर कार्य किया जाता है, तो जिन्हें प्रबंध के मार्गदर्शक कहते हैं, है ना। तो देखिए, प्रबंध हेतु बनाए गए मार्गदर्शक भी प्रबंध के सिद्धांत है। तो सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं प्रोफेसर मैजिन्सन के अनुसार। तो देखिए, प्रोफेसर मैजिन्सन क्या कहते हैं कि प्रबंध के सिद्धांतों का क्रमबद्ध अध्ययन उपलब्ध है जो प्रबंध के क्षेत्र में सभी परिस्थितियों में क्या होते हैं? सत्य सिद्ध होते हैं। वे सिद्धांत चाहे व्यावसायिक हो संगठन, सरकारी संगठन हो, चाहे धार्मिक संगठन हो, चाहे सामाजिक संगठन हो, अथवा किसी अन्य प्रकार का संगठन हो, प्रबंध के सभी स्तरों में फोरमैन से लेकर उच्च प्रबंधक तक समान रूप से लागू होते हैं। ये किसका कहना है? प्रोफेसर मैजिन्सन के अनुसार कहना है। अब देखिए, वहीं पे दूसरे प्रोफेसर कुड्स और डोनल का क्या कहना है प्रबंध के सिद्धांत में? तो उन्होंने कहा है कि प्रबंध के सिद्धांत का आशय इस प्रकार बताया है कि प्रबंध का सिद्धांत सामान्य मान्यता प्राप्त वे आधारभूत सत्य हैं जो प्रबंध से संबंधित कार्यों के परिणाम ही भविष्यवाणी करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है। और वहीं पे तीसरे प्रोफेसर ने कहा है उर्विक के अनुसार, जैसे सिद्धांत विचारधारा की एक सुविधाजनक अल्पविधि है जो केवल कार्यों का मार्गदर्शन मात्र करती है। यदि वे सिद्धांत दृढ़ नियम बन जाते हैं तो इनकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है। अतः नए सिद्धांतों की स्थापना के लिए निरंतर खोज के प्रयत्न करने चाहिए तथा प्रचलित सिद्धांतों का परिस्थितियों के अनुसार प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए, हमने अभी तीनों प्रोफेसर की अलग अलग मान्यताओं को देखा। प्रबंध के सिद्धांतों की विशेषताएं। तो देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि प्रबंध में विज्ञान एवं कला दोनों के गुण विद्यमान हैं, इसलिए प्रबंध को कला एवं विज्ञान भी कहा जाता है। प्रबंध के सिद्धांत अन्य भौतिक एवं रसायन शास्त्र के सिद्धांतों की भांति स्थिर व निश्चित नहीं होते। प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। तो देखिए, पहला बोला गया है सिद्धांतों की सार्वभौमिकता, दूसरा बोला गया है सिद्धांत ज्ञातात्मक प्रकृति के हैं, तीसरा बोला गया है मानवीय व्यवहार पर केंद्रित है,
चौथा बोला गया प्रबंध के सिद्धांत सापेक्ष होते हैं। पांचवा बोला गया इनका समान महत्व है। और छठवा बोला गया कारण व परिणाम से प्रभावित होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिद्धांतों की सार्वभौमिकता। तो देखिए, प्रबंध के सिद्धांत प्रत्येक संगठन, समूह व स्थान पर समान रूप से लागू होते हैं। क्या बोला जा रहा है? प्रबंध के सिद्धांत प्रत्येक संगठन, चाहे वो समूह हो, स्थान हो, सब पर समान रूप से एक समान लागू होते हैं, चाहे वह सरकारी संगठन हो या फिर व्यावसायिक संगठन हो। इसलिए हेनरी फेयोल ने प्रबंध के सिद्धांतों की सार्वभौमिकता पर बल दिया गया है। अब देखिए, इसे एक और नाम से बोला जाता है सार्वभौमिक अनुप्रयोग, अर्थात सार्वभौमिकता से आशय उस सत्य से है जो सभी क्षेत्रों में एक समान लागू होते हैं। मैंने अभी आपको बताया प्रबंध के सिद्धांतों में भी यही गुण विद्यमान है। प्रत्येक व्यावसायिक, गैर व्यावसायिक संस्थाएं, जैसे आपका हो जाएगा शिक्षण संस्थाएं, सरकारी कार्यालय, खेल का मैदान, कृषि फॉर्म, सेना, क्लब एवं अन्य सामाजिक संस्थाएं, सभी को अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु लगभग एक समान सिद्धांतों को अपनाना होता है। तो प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक प्रकृति के हैं तथा हर तरह के संगठन में लागू होते हैं। दूसरा हम देखते हैं अब सिद्धांत गात्यात्मक प्रकृति के हैं, अर्थात प्रबंध के सिद्धांत क्या है? गात्यात्मक व लोचपूर्ण होते हैं। इस सिद्धांत के अन्य भौतिक व रसायन तथा गणित शास्त्र की तरह स्थिर नहीं होते। कारण एवं प्रभाव से प्रबंध के सिद्धांत क्या होते रहते हैं? बदलते रहते हैं तथा प्रबंध के महत्वपूर्ण सिद्धांत जो कभी महत्वपूर्ण थे तो आज सामाजिक परिवर्तन के कारण क्या हो गए हैं? परिवर्तनीय हो गए हैं। देखो, एक बात और बोला गया है इसमें, लोचपूर्ण अर्थात लोचशीलता, अर्थात प्रबंध के सिद्धांत में जो आज उपलब्ध हैं वे अंतिम सत्य के रूप में नहीं है। जैसे राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं और नई नई समस्याएं सामने आ रहे हैं, जो पुराने सिद्धांतों में सुधार किए जा रहे हैं और नए सिद्धांतों का क्या हो रहा है? जन्म हो रहा है। अतः प्रबंध के सिद्धांत गतिशील प्रकृति के हैं, अर्थात उन्हें स्थायी नहीं कहा जा सकता। अब तीसरा हम देखते हैं मानवीय व्यवहार पर केंद्रित। तो देखिए, प्रबंध मानवीय व्यवहार से पूर्णतः क्या होते हैं? संबंधित है। प्रबंध के आसपास या प्रबंध स्वयं मनुष्य से संबंधित होता है। किसी भी संगठन में मनुष्य की भूमिकाएं महत्वपूर्ण होती है। अतः मानवीय व्यवहार अर्थात मानव का व्यवहार जिस प्रकृति व प्रवृत्ति का होगा उसी के अनुरूप व्यवहारिक गतिविधियां क्या होगी? प्रभावशील होगी। इस प्रकार प्रबंध पूर्णतः मानवीय व्यवहारों पर क्या होता है? केंद्रित होता है। ठीक है। अब देखिए, चौथा बोला जा रहा है यहीं पे, प्रबंध के सिद्धांत क्या होते हैं? सापेक्ष होते हैं। ठीक है। तो देखिए, प्रबंध के सिद्धांत सापेक्ष होते हैं, न कि क्या? निरपेक्ष। अर्थात किसी संगठन की आवश्यकता अनुसार इस सिद्धांतों को लागू किया जा सकता है और इन्हें लागू करना आवश्यक भी नहीं है, मतलब लागू किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है। जैसे प्रत्येक संगठन, समाज, संस्था की प्रकृति क्या होती है? अलग अलग होती है, अर्थात भिन्न होती है। अतः इन्हीं भिन्नता के कारण संस्था या संगठन के अनुकूल सिद्धांतों को क्या किया जा रहा है? अपनाया जा रहा है। पांचवा देखते हैं हम समान महत्व। ठीक है। अब देखिए, इसके पहले मैं आपको एक और बता देती हूँ, सापेक्ष होते हैं मतलब सापेक्षिक होते हैं। तो प्रबंध के सिद्धांत क्या है? सापेक्षिक हैं। परिस्थितियों में परिवर्तन होने पर भी प्रबंध के सिद्धांतों के अपेक्षित प्रभाव नहीं हो सकता। तो प्रबंध के सिद्धांत परिस्थितियों से जुड़े होते हैं, अर्थात अनुकूल परिस्थितियों पर सिद्धांतों का अनुकूल परिणाम होते हैं, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रतिकूल परिणाम उत्पन्न होते हैं। अब हम पांचवा देखते हैं समान महत्व। ठीक। अब देखिए, प्रबंध के समस्त सिद्धांतों का महत्व क्या है? एक समान है, किंतु यह सत्य है कि कुछ सिद्धांत यदि संगठन के लिए महत्वपूर्ण है तो कुछ सिद्धांत अन्य संगठन के लिए महत्वपूर्ण होंगे, किंतु प्रत्येक संगठन में इन सिद्धांतों की भूमिका कुछ न कुछ अवश्य होती है। ठीक है। तो प्रबंध के सिद्धांत भौतिक हो या रसायन शास्त्रों ने सिद्धांतों की भांति स्थिर या शुद्ध नहीं है। तो भौतिक एवं रसायन शास्त्रों के सिद्धांत की तरह आंख मूंद कर लागू नहीं किया जा सकता। तो प्रबंध के सिद्धांत सामान्य मार्गदर्शन के रूप में होते हैं, इनको कठोरता से लागू नहीं किया जा सकता। तो प्रबंध के संगठनों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए संगठन की प्रकृति और आकार के अनुसार इन सिद्धांतों को क्या करना चाहिए? लागू करना चाहिए। लास्ट हम देखते हैं इसकी विशेषताओं में कारण व परिणाम से प्रभावित। तो प्रबंध के सिद्धांत सदैव कारण एवं प्रमाणों से ही प्रभावित रहे हैं। प्रबंध के सिद्धांत कारण व परिणाम के मध्य संबंध स्थापित करते हैं। ये सिद्धांत यह बताते हैं कि किसी विशेष निर्णय या संस्था की गतिविधियों का यह क्या पर गहरा प्रभाव पड़ता है।
ये हो गया हमारा प्रबंध के सिद्धांतों की विशेषताएं। अब हम देखते हैं प्रबंध की सिद्धांत की आवश्यकता एवं महत्व क्यों है। तो देखिए, सिद्धांतों का अपना एक विशिष्ट महत्व होता है, क्योंकि सिद्धांत के कारण ही मार्गदर्शन या दिशा प्राप्त होती है। सिद्धांत ही कार्य के प्रति प्रेरणा एवं रुचि उत्पन्न करते हैं। तथापि प्रबंध के सिद्धांत अन्य भौतिक, गणित व रसायन शास्त्र के सिद्धांतों की भांति स्थिर नहीं होते। फिर भी व्यवसाय, उद्योग एवं प्रबंध के क्षेत्र में प्रबंध के सिद्धांतों का विशिष्ट महत्व है। अर्थात प्रबंध के सिद्धांत प्रबंधकों के निर्णय लेने तथा उन निर्णयों को लागू करने में मार्गदर्शक करते हैं। अर्थात ये सिद्धांत प्रबंध की क्रियाओं के लिए दिशा निर्देश के रूप में कार्य करते हैं। तो प्रत्येक प्रबंध को इन सिद्धांतों की जानकारी होना क्या होता है, आवश्यक होता है। तो देखिए, फ्योल के अनुसार सिद्धांतों के बिना एक प्रबंधक अंधेरे में तीर चलाने के सिवाय कुछ नहीं कर सकता। तो देखिए, सबसे पहले हम प्रबंध की सिद्धांत की आवश्यकता और महत्व देखते हैं। तो पहला बोला गया है कार्य क्षमता में वृद्धि, दूसरा बोला गया है प्रशिक्षण में सहायक, तीसरा बोला गया है प्रबंध का विस्तृत ज्ञान, चौथा बोला गया है अनुसंधान में सुविधा और पांचवा बोला गया है सामाजिक लाभ। इसके और दो अन्य लाभ हैं, जैसे क्या बोला गया है वैज्ञानिक निर्णय भी बोला गया है और संसाधनों का अनुकूल उपयोग भी बोला गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्य क्षमता में वृद्धि। तो देखिए, कार्य क्षमता में वृद्धि बोला जा रहा है तो प्रबंध के सिद्धांतों के अनुसार कार्य करने से प्रबंधक, फॉरमैन व कर्मचारियों की कार्य कुशलता तथा क्षमता में क्या होती है, वृद्धि होती है, मतलब बढ़ती है। तो सिद्धांतों के आधार पर श्रेष्ठ ढंग से कार्य किया जा सकता है। तो देखिए, टेलर के अनुसार क्या बोला गया है, तो प्रबंध की सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करने से श्रमिक अनावश्यक हरकतें करना बंद कर देता है। इससे कम समय में अधिक कार्य होने की कार्य क्षमता में क्या होती है, वृद्धि होती बोला जा रहा है ना। तो देखिए, प्रबंध के सिद्धांतों के अनुसार कार्य करने से प्रबंधकों के कार्यकुशलता में वृद्धि होती बोला जा रहा है। तो वहीं पे देखो, मैंने अभी टेलर के हिसाब से बता दिया गया, आपको क्या बताया कि प्रबंध की सिद्धांतों का अनुरूप कार्य करने से श्रमिक अनावश्यक हरकतें बंद कर देती है। कम समय में अधिक कार्य होने से कार्य क्षमता में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो दूसरा बोला जा रहा है प्रशिक्षण में सहायक। तो सिद्धांतों से किसी भी कार्य को एक सुनिश्चित प्रक्रिया व ढंग से किया जा सकता है। तो प्रशिक्षण में भी एक सुनिश्चित प्रक्रिया व विधि अपनाई जाती है। तो प्रशिक्षण देने वाले व प्रबंधकों के लिए प्रशिक्षण के नियम अर्थात सिद्धांत काफी क्या होते हैं, लाभदायक सिद्ध होते हैं। तो देखिए, सिद्धांतों से कोई भी कार्यक्रम से सुनिश्चित प्रक्रिया विधि से होता है। ये सिद्धांत प्रशिक्षण व अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। सिद्धांतों के आधार पर प्रशिक्षण क्या होते हैं, नियमबद्ध नियम से चालू होते हैं। तीसरा बोला जा रहा है हमारा प्रबंध का विस्तृत ज्ञान। तो देखिए, प्रबंध के सिद्धांतों के अध्ययन व विश्लेषण के पश्चात ही प्रबंध का विस्तृत एवं गहन अध्ययन प्राप्त किया जा सकता है। तो सिद्धांतों के आधार पर ही प्रबंध की प्रकृति को स्पष्ट किया जा सकता है। अर्थात वास्तव में सिद्धांतों के माध्यम से ही प्रबंध को परिभाषित किया जा सकता है। अर्थात प्रबंध क्या है, इसका विस्तृत ज्ञान सिद्धांतों के अध्ययन से प्राप्त किया जा सकता है। प्रबंध के सिद्धांतों पर प्रबंध की प्रकृति को बताया जा सकता है। इस सिद्धांतों से प्रबंध की ज्ञान में काफी क्या होती है, वृद्धि होती है। चौथा देखते हैं हम अनुसंधान में सुविधा। तो प्रबंध के क्षेत्र में अनुसंधान करते समय प्रबंध के सिद्धांत अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। इन सिद्धांतों के माध्यम से कर्मचारी, श्रमिक की वस्तु स्थिति की ज्ञात की जा सकती है। इस संबंध में टेलर के प्रयोगों का सिद्धांत अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो देखिए, प्रबंध के क्षेत्र में अनुसंधान करते समय प्रबंध के सिद्धांत काफी लाभदायक सिद्ध हुए हैं। तो सिद्धांतों के अनुसरण अनुसंधान कार्य सरलता से क्या हो जाती है, सिद्ध हो जाती है। अब अगला हम देखते हैं अपना सामाजिक लाभ। तो समाज में श्रमिक, कर्मचारी, क्रेता, विक्रेता, व्यवसायी, प्रबंधक सभी रहते हैं। तो प्रबंध के सिद्धांतों का विशिष्ट सामाजिक महत्व होता है। तो इस सिद्धांतों का सामाजिक एवं व्यावसायिक व्यवहार पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। इस सिद्धांतों के आधार पर मानवीय व्यवहार का अध्ययन किया जा सकता है। इस सिद्धांतों से समाज के सभी वर्गों के हित को ध्यान में रखा जा सकता है। देखिए, इसमें और भी बोला गया है, वैज्ञानिक निर्णय भी बोला गया है। तो देखो, प्रबंधकों को प्रतिदिन कई निर्णय लेने पड़ते हैं। प्रबंध के सिद्धांत प्रबंधकों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं ताकि वे वैज्ञानिक संतुलित निर्णय ले सकें। संसाधनों का अनुकूल उपयोग बोला जा रहा है। तो प्रबंध के सिद्धांत संगठन भौतिक अर्थात माल, मशीन, धान आदि अर्थात मानवीय मतलब मानव शक्ति संसाधनों में समन्वय स्थापित कर संसाधनों को अपव्यय को रोकता है तथा इसका अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित करता है।